फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल अर्ली स्कूल विद दीपिका। आज इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं अपनी क्लास 7th के लिए जो बुक है हेलो डॉइच 2, उसके फर्स्ट मॉड्यूल का लेसन नंबर 1। क्योंकि हम अभी तक हेलो डॉइच 1 में हेलो डॉइच जो बुक है उसके पार्ट 1 में 2 मॉड्यूल कवर कर चुके हैं, इसीलिए ये बुक जब आप शुरू करेंगे तो आप शुरू करेंगे मॉड्यूल नंबर 3 से। मॉड्यूल 3 लेसन नंबर 1। 2 मॉड्यूल्स हम क्लास 6 में पढ़ चुके हैं, अब थर्ड मॉड्यूल हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7th में। ठीक है, तो मॉड्यूल 3 लेसन नंबर 1, वास इज डू इन देयर पाउजर। वास का मतलब क्या होता है? व्हाट। और ईस्ट जो होती है ये एसएन वर्ब है। एसएन इसका मतलब होता है टू ईट, ये इसकी वर्ब है। जो कॉन्जुगेशन है डू के साथ क्या लगता है? डू के साथ लगता है ईस्ट। ठीक है, इश ऐसे डू ईस्ट। तो व्हाट डू यू ईट इन द ब्रेक? द पाउजे का मतलब है द ब्रेक। व्हाट डू यू ईट इन द ब्रेक, इसका मतलब है ईट। तो शुरू करते हैं। पहला डायलॉग देखिए, क्या है डायलॉग? वो कहता है स्टीफन was mustes do in their pause essen? Stefan, what do you want to eat in the break? Mustes का मतलब होता है to want. What do you want to eat in the break? To einen Apfel, an apple, ठीक है, an apple. तो वो कहता है नाइन मुटी, नहीं मदर, keinen Apfel, no apple, ich esse lieber einen शोकोरिगल। शोकोरिगल का मतलब होता है चॉकलेट बार। ठीक है, नो बदर, नो एप्पल, आवर लाइबर, आई वुड लाइक टू ईट अ चॉकलेट बार। वो टीना से पूछती हैं उन दो टीना एंड यू टीना, वास इज डू होइटे, व्हाट डू यू ईट टुडे? तो वो कहती है निश्ट्स मतलब नथिंग, इश हाबे काइनेन हुंगर, आई डू नॉट हैव आई एम नॉट हंग्री। ठीक है, आई एम नॉट हंग्री। अब नीचे देखते हैं। डिड यू नो ब्रेकफास्ट एट 7 AM, लंच एट अराउंड नून एंड डिनर एट 6:30 PM. दिस इज हाउ मील टाइम्स लुक लाइक इन जर्मन स्पीकिंग कंट्रीज। जर्मन स्पीकिंग कंट्रीज में मील टाइम्स क्या होते हैं? ब्रेकफास्ट सुबह 7 बजे कर लेते हैं, लंच दोपहर में करते हैं और डिनर 6:30 बजे तक कर लेते हैं। इट इज ओफन ब्रेड विद हैम और चीज। नॉर्मली वो लोग क्या खाते हैं? हैम और चीज के साथ ब्रेड खाते हैं। पाउजन ब्रोड जो कि ब्रेक ब्रेड, फ्रूट्स, योगर्ट, सीरियल बार, ये सब इनके ब्रेक स्नैक्स ब्रेक होता है, ये भी पॉपुलर है। एवरीवन सेज गुटेन एपेटाइट, हर कोई गुटेन एपेटाइट बोलता है वहाँ कुछ खाने से पहले, लंच और डिनर से पहले। व्हाट आर द नॉर्मल मील टाइम्स, आपके यहाँ पे नॉर्मल मील टाइम्स क्या है और आप स्कूल में कौन से स्नैक्स ले जाना पसंद करते हैं, आपको वो लिखना है। शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 से। लीज एंड एर्गेन्जे देबाई, रीड एंड फिलअप। तो ये वही डायलॉग है जो भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा है। फ्राउ वीगल पूछती है स्टीफन तुम क्या खाना चाहोगी? एप्पल। ये सेम डायलॉग है, आपको फिर से फिलअप करना है, यहाँ पे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, हियर जू लिसन एंड स्प्रिश नाक मतलब एंड स्पीक अलोंग। इश ऐसे आई ईट, इश ड्रिंक आई ड्रिंक। तो आपको यहाँ नीचे बहुत सारे खाने पीने की चीजें दी हुई है, बताया हुआ है किसको क्या कहते हैं जर्मन में। ये ऊपर आइनेन, आइने, आइन, ये आर्टिकल्स दिए हुए हैं। आपको पूरा सेंटेंस लिखना है। कैसे लिखेंगे? जैसे पहले मैं आपको वोकैबुलरी बता देती हूँ। देखिए आइनेन, आइने और आइन ये उनबेस्टिम्ड आर्टिकल हैं। ये क्या है? ये उनबेस्टिम्ड आर्टिकल हैं डैर, डी और दास के। जब हमें डेफिनेट आर्टिकल लिखना होता है तो हम लिखते हैं डैर, डी, दास, और जब हम अकुजाटिव फॉर्म में नहीं लिखते हैं तो हम लिखते हैं आइनेन, आइने और आइन। तो ये जो ब्लू कलर के बॉक्स में इन सब का आर्टिकल क्या होता है? डैर। इसका आर्टिकल क्या है? डी, और इसका आर्टिकल क्या है? दास। ठीक है, तो कुकिन का मतलब होता है केक, शोकोरिगल का मतलब होता है चॉकलेट बार, योगर्ट का मतलब होता है कर्ड, एप्पल का मतलब होता है एप्पल, और सॉफ्ट का मतलब होता है जूस। नेक्स्ट, बनाना का मतलब होता है बनाना, बिरने का मतलब होता है पियर, कोला इज कोला, टाफिल चॉकलेटे का मतलब होता है बार ऑफ चॉकलेट, जो पूरी चॉकलेट होती है उसमें से एक बाइट।
बार ऑफ चॉकलेट। और लिमोनाडे का मतलब होता है लेमनेड। ठीक है, ये आर्टिकल है दास। केज़रब्रोटर, केज़रब्रोटर का मतलब होता है चीज सैंडविच। क्या होता है? चीज सैंडविच। शिंकेनब्रोटर, शिंकेनब्रोटर का मतलब होता है हैम सैंडविच, हैम सैंडविच। ठीक है। आइस मतलब आइसक्रीम। मिनरल वाटर, और ये लास्ट का स्टुक्टोटर मतलब पेस्ट्री या फिर पाई। ठीक है, यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं है क्योंकि ये प्लूरल है। प्लूरल में देखिए चिप्स, न्यूडलिन का मतलब होता है नूडल्स, न्यूजे का मतलब होता है नट्स, और केक्से का मतलब होता है कुकीज। ठीक है, तो अब देखिए जो खाने की चीज है उसमें ऐसे ऐसे, जो पीने की चीज है उसमें ट्रिंके। तो कूखन देखिए, इश ऐसे आइनन कूखन, इश ऐसे आइनन शोकोरीगल, इश ऐसे योगर्ट, इश ऐसे einen Äpfel, ich esse einen, ich trinke, अब Saft है, जूस है, ich trinke einen Saft, ich esse eine Banane, ich esse eine Birne, ich esse eine Tafel Schokolade, ich trinke Cola, ich trinke eine Limonade, ich esse ein Käsebrot, ich esse ein Schinkenbrot, ich esse ein Eis, ich trinke ein Mineralwasser, ich esse ein Stück Torte, ich esse Chips, ich esse Nudeln, ich esse Nüsse, ich esse Kekse। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइने यूबुंग फ्राग डोंट आंटवर्ड। अब आपको जैसे वो भी मैंने आपको बताए सारे आंसर्स, वैसे ही वही क्वेश्चंस में है, आपको एक दूसरे से पूछना है। वाज इज डू इन द पाउज, व्हाट डू यू ईट इन द ब्रेक, इश ऐसे आइनन कुखन und du was ist du in der Pause, ich esse eine Käsebrot। ठीक है, ग्रामेटिक देखिए, ये है इश दू, इश का मतलब होता है आई, दू का मतलब यू, एर्जीएस ही शी इट, और वियर का मतलब वीर वी। तो ये एस एन वर्ब की कॉन्जुगेशन हैं, ये आपको लर्न करनी होंगी। क्वेश्चन नंबर 5, वास इस्ट ओलिवर फ्रांक und Antwort इन वी इम बाइशपील। ओलिवर ने क्या खाया, आपको क्वेश्चन आंसर्स करने, जैसे एग्जाम्पल में है। ओलिवर के नीचे देखिए केक बना हुआ है, कुकिन। मैरियन के नीचे बिरने, ठीक है, बिरने का आर्टिकल डी है। कैरन एप्पल, einen एप्पल, ये टाफिल शोकोलाडे। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या था, ये है शिंकेनब्रोट, ein शिंकेनब्रोट, और ये क्या था, चिप्स। ठीक है, तो ये उसी हिसाब से आपको लिखने हैं। Was ist Oliver? Er ist einen Kuchen. Was ist Marion? Es ist ein Birne. Was ist Karin? Es ist einen Äpfel. Was ist Daniel? Er ist ein Tafel Schokolade. Was ist Peter? Er ist ein Schinkenbrot. Was ist Martina? Sie isst Chips. ठीक है, नेक्स्ट, ich habe Hunger, I am hungry, ich habe Durst, I am thirsty। आपको जैसे ए और बी में क्वेश्चंस हैं, सेम टू सेम आपको क्वेश्चंस पूछने हैं। Hast du Hunger? या Are you hungry? Yes, I am hungry। या ich habe Hunger, ich esse Schokoriegel, ich esse einen Schokoriegel। Hast du Durst? या ich habe Durst। Are you thirsty? Yes, I am thirsty, ich trinke einen Saft। ठीक है, आपको इसी तरह से आंसर्स देनी है। क्वेश्चन नंबर 7, इमर 9 फ्रांक und Antwort। अब आपको दोबारा से क्वेश्चन आंसर्स देने, जैसे नीचे दे रखे हैं पिक्चर्स को देखकर। तो वो पूछता है पहली पिक्चर में, म्यूस्टिस टू आइनन योगर्ट, क्या आपको कर्ड चाहिए? वो कहते हैं 9 नो काइनिन योगर्ट। आइनिन जो आर्टिकल होगा, काइन के साथ भी वही आर्टिकल लगता है। तो 9 काइनिन योगर्ट लीवर आइने बिरने, ये बिरने बना हुआ है। ठीक है, तो ऐसे म्यूस्टिस
दू, ये क्या बना हुआ है, ये बना हुआ है चीज सैंडविच, वो चीज सैंडविच को मना करके हैम सैंडविच मांग रहा है। तो möchtest du ein Käsebrot, तो हम क्या कहेंगे, नाइन काइन, यहाँ पे आइन आएगा तो साथ में काइन आएगा, काइन Käsebrot, lieber ein Schinkenbrot, möchtest du eine बनाने, नाइन काइने बनाने, lieber einen Schokoriegel, ठीक है। उसके बाद möchtest du ein Mineralwasser, nein kein Mineralwasser, einen Saft, lieber einen Saft, möchtest du Nudeln, ठीक है। तो यहाँ पे keine Nudeln, möchtest lieber ये क्या है, न्यूज, नट्स, लीबर न्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, वास एसेंट ट्रिंकेन जी इन देयर पाउज, आपको सुनना है और वो जो भी बता रहा है आपको वो सेंटेंस बनानी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या है, वुर्स्टबुडे, ये एक शॉप है, शॉप का नाम है वुर्स्टबुडे, मतलब सॉसेज स्टैंड, ठीक है, सॉसेज स्टैंड। ये आता है वहां पे, ये बॉय, वो बॉय कहता है Entschuldigung, एक्सक्यूज मी, was kostet ein Hamburger, एक हैमबर्गर कितने का है, तो वो कहता है ein Hamburger kostet 2,25 €, वो कहता है एक हैमबर्गर 2 यूरो और 25 पाउंड का है, ठीक है। तो कहता है ich nehme einen Currywurst, वो मेन्यू देखता है और वो बोलता है कि मेरे को एक कुरीवुर्स्ट चाहिए, वास ने उन दो मार्कुस से पूछता है तुम क्या लोगे, वास में निम्स दो, तो वो कहता है ich nehme einen Hamburger, मैं एक हैमबर्गर लूंगा, ठीक है। आपको ये सुनना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, आपको एग्जाम्पल्स की तरह अपने आप यहाँ पर मेन्यू दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन आंसर्स पूछने हैं। तो पहले पूछा वास निम्स दू, तो वो कहता है ich nehme ein Stück Pizza, ये आपको आर्टिकल्स याद करने होंगे, ठीक है। जो ब्लू में है, देखिए eine Dose Cola, eine Lemonade, फ्लैश का आर्टिकल भी ein ही होता है, ठीक है। तो जो ब्लू में है उनका आर्टिकल होगा der, जो रेड में है उनका आर्टिकल होगा die, और जो ग्रीन में है उनका आर्टिकल होगा das, ठीक है। तो आपको उस हिसाब से सेंटेंसेस बनाने हैं, ब्लू में है der, रेड में है डी और ग्रीन में है 10, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब आपने इसमें क्या क्या सीखा वो रिवीजन कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट ईमेल श्राइबन, ठीक है, ये कि वर्डशॉट्स विड्रोलन, आपको यहाँ पे मैंने अभी पूरी वोकैबुलरी बताई है, ये सिर्फ आपको दोबारा सेंटेंसेस बनाने हैं। साथ में क्या आएगा ये आपको खुद सोचिए, ये आप मैचअप करने हैं। नेक्स्ट ईमेल श्राइबन, मैं ईमेल आपको पढ़ के बता देती हूँ और सेम आपको अपनी नोटबुक में अपने लिए ईमेल लिखनी है। लीबे डियर ग्रुस्टिश, वो ग्रीटिंग कर रहा है आपको। वीगेटस डियर हाउ आर यू, jeden Tag haben wir 2 Pausen in der Schule. Every day we have 2 breaks in the school. Eine große und eine kleine Pause. एक big break और एक छोटा break. In der großen Pause esse ich ein Wurstbrot und Obst oder Chips. जो बड़ा ब्रेक होता है उसमें या तो मैं ब्रेड खाता हूँ या मैं वेजिटेबल्स खाता हूँ या मैं चिप्स खाता हूँ। इन der kleinen Pause trinke ich meistens einen Saft, और जो छोटा वाला ब्रेक होता है उसमें मैं एक जूस पीता हूँ थोड़ा बहुत। बनाने ऐसे ich nicht gern, मुझे बनाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। aber ein Stück Kuchen oder einen Schokoriegel esse ich sehr gern, बट एक चीज सैंडविच या फिर एक चॉकलेट बार मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। Was ist du in der Pause, आप अपने ब्रेक में क्या खाते हो? वेजिटेबल्स, चीज सैंडविच, कर्ड। Mittags esse ich manchmal in der Canteen. On Wednesdays normally I eat in canteen. क्या तुम्हारे स्कूल में भी कैंटीन है? Schreib mir, write to me. Ich warte auf deine E-Mail. I am waiting for your E-Mail. Bis bald. Bye. Viele Grüße. Many thanks. Ben. तो बेन ने आपको ये ईमेल लिखी है, अब आपको सेम उसको रिप्लाई करना है। क्या आपके यहाँ पे आप अपने ब्रेक में क्या खाते हो, क्या पीते हो, आपके स्कूल में कितने ब्रेक होते हैं, क्या आपके स्कूल में कैंटीन है,
और आप नॉर्मली आप अपनी कैंटीन में क्या खाते हो। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1। इस चैप्टर में आपने सीखा, हमने वोकैबुलरी सीखी है खाने पीने की। ठीक है, किस एक दूसरे से कैसे बात करते हैं, पूछना होता है क्या खाना है क्या पीना है, तो उसका रिप्लाई कैसे करते हैं, खाने पीने की चीज़ों को जर्मन में क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा मॉड्यूल 3 का लेसन नंबर 1। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जो बच्चे अभी क्लास 7th में आए हैं उनके लिए नई बुक है, नई जर्नी स्टार्ट हो रही है। मैं कोशिश करूंगी आपको हर चैप्टर अपने साथ लेकर चलने की। जो भी आपको ना समझ में आए प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 2 माइनर शूज साखन, जो आपके स्कूल की चीज़ें होती है, नोटबुक, ज्योमेट्री बॉक्स, पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, इन सबको क्या कहते हैं जर्मन लैंग्वेज में। ठीक है, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, च्यूज, बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके अपने स्कूल फ्रेंड्स हैं, जैसे आप मेरे चैनल से पढ़ रहे हैं ऐसे उन्हें भी इस वीडियो के बारे में बताइए। आप सब मिलके मेरे चैनल से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।